हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को घेरा है और उनसे 5 बहुत गंभीर सवाल पूछे हैं। उसके बारे में आपको हम पहले जानकारी देते हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर ईडी और सीबीआई को धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही है या हानिकारक है। ये पहला सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि जिन नेताओं को मोदी शाह ने भ्रष्टाचारी कहा उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया, क्या मोहन भागवत जी ने ऐसी राजनीति की कल्पना की थी? तो ये इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से तीसरा सवाल पूछा है कि बीजेपी आरएसएस के कोख से पैदा हुई, तो ये देखना भी आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट नहीं हो। मोहन भागवत जी बताए, क्या आपने मोदी जी को ये सब करने से रोका है? तो ये तीसरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा है। उसके बाद उन्होंने चौथा सवाल पूछा है आरएसएस से कि जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की माँ का समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया को माँ को ही आँख दिखाने लगा? जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पर क्या गुजरी? क्या आपको दुख नहीं हुआ? तो ये चौथा बहुत गंभीर सवाल आरएसएस से केजरीवाल ने पूछा है। उसके बाद पांचवा सवाल उन्होंने पूछा है कि अमित शाह जी कह रहे हैं 75 साल में रिटायर होने वाला नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो नियम अडवाणी जी और कोई अन्य नेता पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू क्यों नहीं होगा? तो ये 5 बहुत गंभीर सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा है। अरविंद केजरीवाल भाजपा को पहले भी बैकफुट पर डालते रहे हैं अपने बयानों के लेकर। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 2 बयान दिया था। जैसे उन्होंने पहला बयान दिया था जिससे भाजपा अनकम्फर्टेबल हो गई थी और बैकफुट पर चल गया था। जैसे उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद मोदी जी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा देंगे। ये बयान से काफ़ी नाराज़गी हुई भाजपा के भीतर और इससे भाजपा को उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसे भाजपा बिल्कुल बैकफुट पर चल गई थी। बाद में सफाई देना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा बयान दिया था कि अगले साल मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी ने खुद नियम बनाया था कि जो 75 साल का हो जाएगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पूछा था और इसको लेकर इनको सफाई देने के लिए अमित शाह खुद आ गए थे और उन्होंने कहा था कि मोदी जी न टायर्ड होने जा रहे हैं न रिटायर्ड होने जा रहे हैं। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो पहले भी बीजेपी को अनकम्फर्टेबल करते रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनको परेशान करते रहे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।